अगले कॉलर से और बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ बोलिए। शायद कॉलर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम अगली कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो। शायद कॉलर से तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। चलिए, कॉलर के पास चलने के पहले परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होते हैं जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग ऐसे बयान देते हैं। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ेगी, जिससे कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देश के विभाजन का खतरा बढ़ेगा। एक बार फिर देश के विभाजित होने का डर रहेगा, क्योंकि ये कट्टरपंथी देश को तोड़ना ही तो चाहते हैं। लोग हिंदू मुसलमानों में बट जाएंगे, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और लोगों में देशभक्ति की भावना घटेगी। नेताओं से जनता का विश्वास उठेगा, क्योंकि लोगों में ऐसी भावना आने लगी है जिसे जनता सोचती है कि ये नेता ही आतंकवाद को खत्म नहीं करना चाहते और इसे राजनीति करने के लिए बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के हौसले बुलंद होंगे, जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि भारत में ऐसे लोग पाकिस्तान की उस चरमपंथी हमलों की साजिश को देश के लोगों की साजिश बताकर पाक का साथ दे रहे हैं। जितिन प्रसाद नोएडा से एसएमएस करके कह रहे हैं कि सरकार के दो चेहरे हैं, एक मौनगिरी प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े बोले दिग्विजय सिंह। हमारे कवि इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। सोलंकी जी। सुरेश जी, एक बात बड़ी स्पष्ट जान लेनी चाहिए। भारत की जो संस्कृति है वो भीवादी संस्कृति है। एक हीवादी मानसिकता संस्कृति होती है और एक भीवादी होती है। अनेक जाति पंथ संप्रदाय के लोग इस देश की यहाँ पर रहते हैं और बड़े भाईचारे के साथ भी रहते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ये लोगों की नज़रें हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद करने पे लगी हुई हैं, हजारों साल का जो संघर्ष था, गुलामी भी कही जाए उसको, तो उसमें जो हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर पाए, वो 50-60 सालों में ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म जो चला है ना, छद्म धर्मनिरपेक्षवाद, इसने देश में बहुत संकट पैदा किया है। और जब ऐसी बातें आती हैं तो मुझे लगता है कि शांति अहिंसा की बातें तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन क्या शांति अहिंसा से ये इन समस्याओं के समाधान निकल रहे हैं क्या? तब मैंने लिखा था कि अपना क्या है, हम तो गौतम गांधी के अनुयायी हैं, हमने छोड़ी नहीं अहिंसा, कितनी चोटें खाई हैं, और लाशों पर भी खड़े खड़े हम गीत शांति के गाते हैं, हम इतिहासों की भूलों को बार बार दोहराते हैं। जो निरपेक्षवाद के पोषक छद्म सेकुलरवादी हैं, जो निरपेक्षवाद के पोषक छद्म सेकुलरवादी हैं, लोकतंत्र की बर्बादी के ये असली अपराधी हैं। कुछ स्वार्थों के पोषक हैं, कुछ दास हैं केवल नारों के, कुछ कायरता के प्रतीक और दास हैं भ्रष्टाचारों के। और ऐसे कायर मां को घायल देख अगर ना आए जोश जवानी में, मां को भारत को घायल देख अगर ना आए जोश जवानी में, ऐसे कायर डूब मरे जाकर चुल्लू भर पानी में। जिनके कुटिल कारनामों से भारत मां शर्मिंदा है, मीर जाफरों जयचंदों की नस्ल अभी भी जिंदा है, मीर जाफरों जयचंदों की नस्ल अभी भी जिंदा है। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है षड्यंत्र देश के खिलाफ, देश की एकता अखंडता के खिलाफ, इसका जो समाधान होना चाहिए, एक छंद मुझे याद आता है कि अब नहीं हिंसा कोई कूटनीति राजनीति, चारों ओर क्रांति का ही गान होना चाहिए, और सारी वसुधा कुटुंब मानते रहे मगर निज संस्कृति का भी मान होना चाहिए। तो देश की विशेषता अनेकता में एकता है, वंदे मातरम वरदान होना चाहिए, और जाति पाति भाषा धर्म और प्रांत से भी पूर्व सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए जी, सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। लेकिन ऐसे जो जिनका ये विषय चल रहा है दिग्विजय सिंह जी का, ऐसे लोगों के दिलों में हिंदुस्तान नहीं धड़कता है, इनके दिलों में धड़कता है कहीं तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति का वो साजिशपूर्ण जो विचार है, स्वार्थ धड़कता है इनके दिलों में, हिंदुस्तान नहीं धड़कता है। तो ऐसे लोगों को जो भी आप निश्चित रूप से इस देश के कॉलर निरंतर जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए देश की सरकार की ओर से या कहीं हमारे उच्चतम न्यायालय की ओर से कि इस पर प्रतिबंध लगे, ऐसा ये स्टेटमेंट नहीं दिए जाए। बिल्कुल।
हम एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। गृह जिले से है। हाँ हाँ। ये सिमी जो है दिग्विजय सिंह के टाइम पे ही पनपा है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और हो सकता है इनका कोई संबंध हो सिमी के विषय में। हमेशा ही सहानुभूति भरी बातें करते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके सिमी से संबंध है, शायद इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो है हमेशा मुसलमान बात हिंदू बात बोला है, हमेशा सिमी के प्रति सहानुभूति जताई है। और अपने पास में एक सिरोही नामक ग्राम, उसमें तो इन्होंने ये भी कह दिया था कि मुझे हिंदुओं के वोटों की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ, चुनाव के टाइम पर इन्होंने बोला था, और इसलिए हमने इनको निकाल भी दिया यहाँ से। लेकिन न जाने दिल्ली के लोगों को क्या पूछती है, तो इनको वहां पर ले लिया इन लोगों ने। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिग्विजय सिंह के गृह जिले गुना जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा, गुना से। ये गलती से हमारे स्क्रीन पे गया आ रहा है, मतलब आप मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट जहां से दिग्विजय सिंह आते हैं वहां से बोल रहे हैं? हाँ जी, उसी जिले से बोल रहा हूँ, राधोगढ़ के पास ही है गुना। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि आंखों देखी, या यूं कहे कि खुद साक्षी है अपने पड़ोसी दिग्विजय सिंह के पड़ोसी खुद क्या कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज देश के कोने कोने से जो कॉल आए, उसके साथ ये कॉल भी उतना महत्वपूर्ण है जो दिग्विजय सिंह के आंखों देखी को बयां करता है। हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। दिग्विजय सिंह बयानबाजी करना बंद करें, जिससे लोगों में ऐसी भावनाएं न आए कि दिग्विजय सिंह देश को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व दिग्विजय सिंह पर कमान कसे, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के ऐसा न करने से लोगों में भावना आती है कि ये कांग्रेस की नीति है। इसके बारे में नेतृत्व अपनी राय बताए। सरकार भी ऐसे लोगों पर कार्यवाही करे, क्योंकि अगर सरकार ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं करेगी तो ये लोग देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे और लोगों को आपस में लड़ाते रहेंगे। मीडिया ऐसे लोगों का पर्दाफाश करे, क्योंकि इन लोगों की बयानबाजी समाज और देश के लिए खतरनाक होती है, जिससे ये लोग राजनीति के साथ साथ अपने अंदरूनी मामलों में भी कामयाब हो जाते हैं। हम चलते हमारे आज के विशेष अतिथि कवि जी के पास। सोलंकी जी, आपका इस कार्यक्रम के अंत में क्या संदेश है? एक तो ये कहना चाहता हूँ, किसी शायर की मुझे बहुत अच्छी पंक्तियां याद आती हैं कि वतन के कातिलों को इस तरह खद्दर छिपाती है। किसी शायर ने लिखा है कि वतन के कातिलों को इस तरह खद्दर छिपाती है, तवायफ सुबह जैसे रात का मंजर छिपाती है। मुनासिब है कि कल को मुल्क में भी इनकलाब आए, मुनासिब है कि कल को मुल्क में भी इनकलाब आए। तमाशाई बुतों की भीड़ अब पत्थर छिपाती है। इस देश की जनता, इस देश के लोग जो देशभक्त लोग हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का है, वो सब कुछ देख रहा है, आराम से देख रहा है। आक्रोश है, लेकिन अभिव्यक्त उस तरीके से नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, लोकतंत्र की जो महाशक्ति है, वो महापर्व का दिन होता है, मतदान का दिन, वो सब याद रखेंगे अपने दिल में इस आक्रोश को, इस बढ़ते हुए अत्याचार को, अनाचार को, भ्रष्टाचार को, और इस साजिशों के खेल को जो हिंदुस्तान को कहीं धर्म, संप्रदाय, जातिवाद, कहीं इस तरीके के आग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, और राष्ट्रवादी शक्तियों को देशभक्त लोगों के ऊपर लांछन लगाने का दुष्चक्र चलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस देश के लोगों को ये दिखाई दे रहा है। साहब, मैं कुछ पंक्तियां अंत में कहना चाहूंगा कि भारत की अस्मिता को तार तार करता जो ऐसे देशद्रोही पे ना उपकार कीजिए, और चाहे कोई हो गुलाम, चाहे कोई बादशाह, गद्दार को गद्दी से तुरंत उतार दीजिए, और उग्रवादियों को क्षमादान की जो करें बात, गोली उनके भी वक्ष में उतार दीजिए जी, गोली उनके भी वक्ष में उतार दीजिए। आखिर हमारे कवि का भी संयम यहाँ पर टूट गया, या यूं कहे कि आवश्यकता को उन्होंने भाप लिया, और उन्होंने भी कवि को जो शब्द नहीं बोलने चाहिए, एक भारतीय होने के नाते शायद उनको ये शब्द बोलने पड़े। आपका धन्यवाद, आज के कार्यक्रम में आपने समय दिया, आप यहाँ पर आए। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। आपने भी हिम्मत दिखाते हुए अपने गांव, अपना पता, अपना सब कुछ बताते हुए एक टीवी चैनल पर देश के महासचिव को, देश के सत्ताधारी पार्टी के महासचिव के खिलाफ अपनी बात को कहा है। ये लोकतंत्र का एक परिणाम है, लोकतंत्र की ताकत का परिणाम है। लेकिन ये ताकत कहीं हाथ दिखाने तक, बात दिखाने तक, आवाज उठाने तक ही सीमित रहती है, और इसलिए यही भारत का सहिष्णु समाज है, जिसकी अति सहिष्णुता से कभी औरंगजेब पैदा होता है तो कभी दिग्विजय सिंह जैसे लोग पनपते हैं।
हमारे सहिष्णुता को हमें विधायक तरीके से शक्ति के रूप में भी अभिव्यक्त करना जरूरी है। अगर हम उस अभिव्यक्ति को जारी रखेंगे तो ना बाहर से यहां पर कोई आक्रमणकारी आएगा, ना यहां की जमीन में भी कोई गद्दार जन्म लेगा। आशा करते हैं कि हम सब इस विवेक की दिशा में भी शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।